करंजेश्वर और तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्मा है। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, पहले सतयुग में ब्रह्मा जी मानस पुत्र मरीच हुए, जो वेद और वेदांग तत्वज्ञ थे। मरीच ने दीर्घ काल तक महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। फिर द्वितीय ब्रह्मा के समान अपने पिता को क्षमा, दम, दया, दान, सच्चे शौच आदि सरलता के लिए आदि के लिए सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप ने गुणों के जानकर प्रजापति दक्ष अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति, धनु, आदित्य, भैया, युधिष्ठिर। दक्ष कन्याओं के पुत्रों के पौत्रों की संख्या बहुत अधिक थी। अदिति ने इंद्र के पुत्रों को जन्म दिया। अदिति ने इंद्र के पुत्रों को जन्म दिया और इसी प्रकार अन्य कन्याओं नाग, भूत, पिशाच, यक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वरा आदि उत्पन्न हुए। महाबाहो, प्रजापति कश्यप पुत्रों में चराचर प्राणियों का समस्त त्रिलोकी व्याप्त थी। युधिष्ठिर दक्ष कन्या धनु से गर्भ से जन्म हुआ और जिसका नाम था करंज। दानव करंज राजा बलि के भांति सभी प्रकार में उत्तम और गुण और विद्यमान थे। सभी बड़ी बड़ी तपस्या महादेव जी का दर्शन देकर करंज ने, तुम्हारे मन में जो इच्छा उसके अनुसार वर मांगो। करंज बोला, मुझे पुत्र और पुत्रियों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां से अंतर देने, तब दैत्य प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर लौट गया। तभी से स्थान करंजेश्वर नाम से तीर्थ से प्रसिद्ध हुई है। वहाँ स्नान और मात्र से करने वाले मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं पितरों को तर्पण करता है वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वह 20,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। अंत में कुल में जन्म लेने कर धर्मान वेदंग तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा का तुल्य होता है। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में त्रेता युग पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने भरद्वाज मुनि के पुत्र से विवाह किया। धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुण से संपन्न था। जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ऋषि देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बालक का नाम संस्कार कराया। इसी प्रकार वे अनग और बालक को विश्वस्वा प्रकट होकर मेरा पुत्र हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र का श्रेय वैश्रवन नाम दिया है। इसमें देवताओं का धन रक्षक और लोकपालक चौथा होगा। अविनाशी यक्षों के स्वामी होंगे। आगे यही यक्ष श्रेष्ठ कुंडलकार हुआ और उसने उत्तम स्वरूप अवस्था पाकर माता पिता आज्ञा नर्मदा तट पर बैठकर भारी भरी तपस्या की। दीर्घ काल से लेकर पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। कुंडलधार बोला, देव, इस तीर्थ में लिंग में मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। एवं अस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आकाश मार्ग कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर यक्ष ने उसने आनंद युक्त वहां कुंडलेश्वर महादेव स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग पूजन, अन्नपान आदि वस्त्राभूषण द्वारा ब्राह्मणों को तुप्त किया। महादेव जी को संतुष्ट करने के अनंतर उन्हें घर लौटाया। स्वप्ने वह तीर्थ लोकों में कुंडलेश्वर नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई उस उत्तम तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान्य देव पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान में जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक ऋचा तक का पाठ करता है उसके चारों वेदों का पाठ फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों को लिए गोदान अथवा अन्नदान करता है उस गौ का तथा सनातनों के शरीर में जितने रोए हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।